शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर रेलवेज हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, गवर्नेंस पर पहले ही तनकीद हो रही थी, अपोजिशन करती थी, मीडिया में तनकीद होती थी, खान साहब को एतराज़ होता था। अब कहीं इत्तेहादी कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है और गवर्नेंस बहुत बुरी है, और कहीं खुद पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि बहुत बुरी गवर्नेंस है और करप्शन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही कह रही है। ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं सारे इल्ज़ाम तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कभी करप्ट हुकूमत नहीं मान सकता। चाहे सियासत मेरी रहे या ना रहे, इमरान खान की ईमानदारी की मैं कसम खा सकता हूँ। हमारी गवर्नेंस में कमी हो सकती है, हम आटो को ठीक नहीं किया, हमने चीनी को ठीक नहीं किया होगा। जहाँ तक ईमानदारी का तल्लक है, और ये इंटरनेशनल एजेंसी ने जो आज ख़बर दी है, सरासर मैं उसको सच नहीं समझता, और मैं ईमान की हद तक कह सकता हूँ कि इमरान खान एक ईमानदार इंसान है और उसकी हुकूमत पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लग सकता। मतलब आप सिर्फ इमरान खान के लिए कसम खा रहे हैं या पूरी हुकूमत के लिए खा रहे हैं? क्योंकि ये बात तो खुद तहरीक इंसाफ के अब रहनुमा नहीं कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खुद तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं करप्शन हो रही है, पंजाब में इत्तेहादी कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इल्ज़ाम लग रहा है। तो या तो खान साहब का जो पिछली हुकूमत के खिलाफ करप्शन का बयानिया था वो गलत था, या फिर इस वक्त करप्शन बढ़ गई है। ये दोनों में से कोई एक बात हुई। देखिए, हुकूमत ने क्या किया मुझे बताएं। इस 16-17 महीने में मैं रेलवे का मिनिस्टर आपके सामने हूँ, 1 रुपए की हमने चीज़ नहीं इंपोर्ट की जी। इसी तरह डेंटिंग पेंटिंग से गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह पुरानी कोचेस को और पुराने 1861 के ट्रैक पे चल रहे हैं। जब ML1 आएगा वही हमारी ज़िंदगी का अब एक आखिरी उम्मीद है, और आखिरी उम्मीद है कि चीन की दोस्ती का भी हमने इम्तहान पे पूरा उतरना है और हमने साबित करना है कि हम चीन के आजमूदा और हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, और हमने अमेरिका का प्रेशर नहीं लेना। ये हमने साबित करना आइंदा आने वाले 1-2 महीनों में। और बाकी मैं नहीं देख रहा कि करप्शन की कोई सूरत हाल। अगर किसी के पास कोई मालूमात है तो आपके प्रोग्राम में आए, बताए कि किस जगह गवर्नमेंट में करप्शन है। हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारी जो डिलीवरी है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी गवर्नेंस जो है, वो शायद हम उस मेयार पे ना उतरे हों जिस पे उतरना हो। लेकिन मैं करप्शन की हद तक मानने के लिए कभी तैयार नहीं, और ईमान की हद तक इमरान खान की हुकूमत की कसम खा सकता हूँ कि ये एक ऑनेस्ट हुकूमत है। ये आपने अहम बात की कि 15-16 महीने में हमने किया ही क्या है जो करप्शन की होगी। जाहिर है जब कुछ किया नहीं हुकूमत ने तो करप्शन कहाँ से की हो। मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा अहम कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में, और खान साहब हमेशा कहा करते थे मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ तो शुगर माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहा है इस हुकूमत से। आपने कहा आपको धमकी दी है, गंदम माफिया फ़ायदा उठा गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कीमतें बढ़ाकर फ़ायदा उठा गई, और तंबाकू माफिया भरपूर फ़ायदा उठा गया। जितने खान साहब के राइट लेफ्ट लोग हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं इस हुकूमत से। देखें, जब से मैं 40 साल से सियासत में हूँ, मैंने शुगर माफिया को इसी तरह बेईमान देखा है, इसी तरह उन्हें मैंने बासर देखा, और इसी तरह सब हुकूमत, अयूब खान की हुकूमत से लेके आज तक की हुकूमत में शुगर माफिया को मैंने इसी तरह मजबूत देखा है। और ये जो फ्लोर मिल माफिया है, ये हमारी मिस गवर्नेंस भी है हमारी। मैं चीखता रहा, मेरी आवाज़ अकेली थी। मैं ECC में भी मैंने इख्तलाफी नोट लिखा, कैबिनेट में भी लिखा, लेकिन इनका ख्याल था कि बहुत गंदम पड़ी है। इनके पास डेटा नहीं था, इनके पास डेटा नहीं था, इनके पास वही पुराने रजिस्टर हैं जिनके सफ़े कभी चूहे खा जाते हैं और कभी गंदम की बोरियां गायब हो जाती हैं। लेकिन ये हमारी कोताहियाँ, हमारी नालायकियाँ, या हमारी अदम तवज्जे, या हमारी मेहनत की कमी हो सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती। बेईमानी नहीं हो सकती, मैं ये मानने को तैयार नहीं। ये आपने दुरुस्त कहा कि 40 साल से शुगर माफिया ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ शरीफों की भी शुगर मिले हैं, जरदारी साहब की भी शुगर मिले हैं, उनके दोस्तों की भी शुगर मिले हैं, तरीन साहब की शुगर मिले हैं, खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले हैं, अख्तर बरादरान की शुगर मिले हैं। हमेशा किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मगर 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी? मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी, और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि DC गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारी एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं। और चीनी का माफिया, मैंने बरमला प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कही है कि चीनी के माफिया ने ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को,
और ये ईसीसी में फैसला था, लेकिन वो चुप करके सूबे से ही लेकर चले गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई, मैं कौम के सामने एतराफ़ करता हूँ। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात का नोटिस लिया और मैंने उन्हें बताया कि हमने ईसीसी में ये फैसला किया था कि शुगर को सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन पंजाब से लेकर चले गए वो 62 लोग हैं। आपने वज़ीर आज़म को बताया तो मैं जानना चाहूँगा उन्होंने क्या कहा, मगर आप ये तो बता दें, आपको धमकी किसी ने बीजिंग में दी तो आपने काबीना को बताया, तो कोई काबीना का वज़ीर था? काबीना में तो खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले, किसने किया है? नहीं, खुसरो बख्तियार मुझे क्या धमकी देगा, ये क्या धमकी देगा, क्या इनकी धमकियां। वो लोग जो माफिया जो असल में लोग होते हैं ये सामने नहीं होते, हम इनके पॉपिट होते हैं, हम इनके इशारों पे चलने वाले लोग होते हैं। और ये जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन की वहाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी और मुझे कहा कि देखेंगे अगला इलेक्शन तुम कैसे जीते हो, तुम हमारे खिलाफ। देखें, इस मुल्क में 40 साल से मैं सियासत हूँ, 40 साल से मैं सियासत में हूँ, बल्कि 48-50 साल से सियासत में हूँ। स्कूल लाइफ से मैंने जेल काटी हुई है, लेकिन ऑप्टमा को, शुगर माफिया को, फ्लोर माफिया को, घी माफिया को नहीं रोक सका। ताकतवर ये लोग हैं और कमज़ोर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है और ये लोग अमीर तर होते जा रहे हैं और इनकी सज़ाएं गरीब आवाम को भुगतनी पड़ती हैं। मैं किसी एक हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, तमाम हुकूमतें इनकी होती हैं, तमाम हुकूमतें। मगर ये खान साहब तो तब्दीली का कहकर आए थे ना, अभी पिछले दिनों फिर ट्वीट किया है कि मैं माफियाओं से लड़ने आया हूँ, मेरी हुकूमत का मुकाबला माफियाओं से है। ये माफिया आप कह रहे हैं अमीर से अमीर तर होते गए, या अमीर से अमीर तर भी होते गए और अब यहाँ पे ताकतवर से ताकतवर तरीन हो गए कि आपको भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो फिर ये क्या तब्दीली है? गरीब आदमी का कौन सेफगार्ड करेगा जब आप जैसे ताकतवर वजीर को धमकियाँ दे रहे हैं? फ़ायदा नुकसान तो देखें, गरीब का जो नुकसान होना था वो तो गया हो, अब ठीक हो जाएगा। ये असल मसला ये भी है कि जो टेक्नोक्रेट लोग हैं वो पावरफुल जगहों पे लग जाते हैं, वो उनकी वजारतें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्होंने वोट लेने नहीं जाना होता, वो रात गई और बात गई वाले मुसाफिर होते हैं, उनको कोई नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। टेक्निकल लोग जो होते हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स लोग होते हैं, इन्होंने कभी वोट ही नहीं दिए, ये काउंसलर ही नहीं मुंतखब हो सकते ज़िंदगी में। जिस बंदे ने, जिस वज़ीर ने वोट लेने होते हैं उसको दर्द होता है कि यार मैं जाऊंगा मुझे गाली पड़ेगी कि बिजली का बिल ज़्यादा है, गैस का बिल ज़्यादा है, ये सारी गालियाँ उसने सुननी है, उसके बाद उसको वोट मिलना है। और टेक्नोक्रेट लोग जो हैं पावरफुल लोग हो जाते हैं, इनके माफियाज़ हैं और ये माफिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसकी सज़ा भी मुंतखब लोगों को मिलती है। लेकिन ये मैं मानने को कभी तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन है।